राधिका बोलिए, क्या जरूरत है अनुराग ठाकुर को राहुल गांधी की जाति पर सवाल उठाने की? ना जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब मुझे समझ नहीं आता आजकल राहुल गांधी जी ने अपने आसपास कौन अपने सलाहकार रखे हुए हैं जो उनको यही नहीं बताते कि उनकी दादी जब इन्होंने कांग्रेस आई बनाई, जो ये कांग्रेस में अभी है, ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस तो है नहीं, ये तो इंदिरा जी की कांग्रेस है, कांग्रेस आई। तो जब ये कांग्रेस आई बनी, जो अपना पहला चुनाव उसके बाद इमरजेंसी के बाद लड़ी, तो श्रीकांत जी जो उनके सलाहकार थे उन्होंने ये नारा दिया था। और तब से लेके आज तक कोई भी चुनाव हो, ना जात पे ना पात पे, राहुल जी की बात पे, सोनिया जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, इनके चुनाव में भी यही नारा लगा होगा। तो जो बात करते हैं कि मोहर लगेगी बिना जात और पात के, वो आज जातिगत जनगणना के बारे में कैसे बात कर रहे हैं? वोट किसी और बात पे मांगते हैं, नारे कोई और लगाते हैं, ये तो कंफ्यूजन इतनी है। और इनको अपने स्क्रिप्ट राइटर्स भी बदलने चाहिए। देखिए कल हमने देखा जिस तरीके से राहुल गांधी ने भाषण दिया, अभी यहाँ पे अखिलेश जी कह रहे थे कि किसानों के लिए क्या है, एमएसपी की कानूनी गारंटी देनी चाहिए। आपकी सरकार है कर्नाटक और तेलंगाना में, दे दीजिए वहां पे एमएसपी की कानूनी गारंटी। आपकी सरकारें बाकी जगह थी, आपने अपने अपने स्टेट्स में क्यों नहीं दी? जो बाकी जब आपको कभी मौका मिलेगा देश चलाने का तब बात आएगी, लेकिन अपने राज्यों में दे दीजिए। फिर लगातार यहाँ पे बात हो रही थी कि जात पूछ ली, जात पूछ ली। अरे आप खुद ही बोलते हैं कि हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, किसी ने तो बोला नहीं। क्यों आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि जनेऊधारी ब्राह्मण है राहुल गांधी, जो कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनते हैं? ये भी अलग की टाइप की कैटेगरी है जो कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनती है, मैंने पहले कभी नहीं देखी। खैर देखिए, जो ये बहुत अफसोस की बात है कि जो अंग्रेजों से ये लोग सीखे हैं, अंग्रेजों के मित्र जो अंग्रेजों से सीखे हैं कि जाति पे बांटो, धर्म पे बांटो, और उसी की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। जब हमने बजट में देखा, अब राहुल गांधी की बात करते हैं, कोरोना टाइम पर राहुल गांधी ने कई लोगों से बातचीत करी थी, बाहर के लोगों से, ऑनलाइन खूब वो अपने जूम कॉल से बातचीत करते थे। तो एक बातचीत में उन्होंने बात करी कि देश की सरकार कोरोना काल में सारी कॉन्सेंट्रेशन एमएसएमईज पर कर रही है और बड़ी कंपनियों को, बड़े कॉर्पोरेट्स को नजरअंदाज कर रही है। अब बजट के जब भाषण दे रहे हैं कल, तो कहते हैं कि जी कोरोना काल में हमने एमएसएमईज को इग्नोर कर दिया। खुद उन्होंने 2 साल पहले, 3 साल पहले क्या कहा था कि कोरोना काल में हम सिर्फ एमएसएमईज पे ध्यान दे रहे हैं, बजट में आके कहते हैं नहीं आप एमएसएमईज को खत्म कर रहे हैं। जातिगत जनगणना का जो पूरा डिस्कोर्स है, इससे आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना, इसीलिए तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, पूरा विपक्ष बार बार जाति 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 जाति, ओबीसी एससी एसटी कर रहा है, और आप कोशिश कर रहे हैं किसी तरह हिंदू मुस्लिम धर्म पे आ जाए। हम ये लोग बांट रहे हैं। एक बात बताइए, हम कहां हिंदू मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं क्या हम हिंदू हैं, आप हमें वोट दीजिए? अगर हम हिंदू मुसलमान कर रहे होते तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ हर जाति हर समुदाय को मिले, जहां से हमें वोट तक नहीं मिली एक भी, वो नहीं हो रहा होता। सबका साथ सबका विकास अगर किया है तो मोदी जी की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ना हम जाति देख के प्रधानमंत्री आवास योजना करते हैं, ना धर्म देख। दोनों पक्षों ने ऐसा लगता है, दोनों पक्षों ने ऐसा लगता है अपनी अपनी पिच ना बिल्कुल तैयार करके रखी है। इनकी पिच तो, इनकी पिच है वोट डालो राज करो मंडल, आपकी पिच है कमंडल। वो बार बार जाति गणना कर रहे हैं, आप लव जिहाद और बाकी वो सब चीजें कर रहे हैं। बड़ा क्लियर है, कोई भी अपनी पिच से हटने को तैयार नहीं है। आप उनकी पिच पर नहीं जाएंगे, वो आपकी पिच पर नहीं आएंगे। मानक जी, उनकी पिच है क्या? मैंने अभी आपको कहा ना, तो बता दीजिए फिर जाति गणना पर अपना स्टैंड बता दीजिए। मैं आपसे बोल रही हूँ ना, नारा किसका है? ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, मेरा नारा है। आपका स्टैंड क्या है? आप मुझे बताइए नारा किसका है? कांग्रेस का नारा है ना। अरे वो तो बदल लिया उन्होंने। कैसे बदल लिया? बदल लिया। अभी मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अगर ये नारा आपको अखिलेश जी की चुनाव प्रचार में अरे उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि हमको बहुत पहले ये सब करवाना चाहिए था, महिला आरक्षण बिल में भी हमको अलग से कोटा मांगना चाहिए था। माफी मांग चुके हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, किसी का खून वो कह रहे हैं हमने कोर्स करेक्शन कर लिया। अब आप बताइए आपका स्टैंड क्या है? ठीक है, तो किसी चीज जाति गणना पर आप कोई भी क्राइम कर दो और माफी मांग दो। ये तो मजाक हो रहा है क्या कि हमने ये नहीं किया अब हम माफी मांगते हैं? अरे कितनी लंबी लंबी ढींगे हाँके थे कि हम तो महिला संरक्षण के साथ है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है, हमने देश को पहली प्रधानमंत्री महिला दी। तो क्यों नहीं? क्या आप बैसाखी की सरकार चला रहे थे? आज जो बार बार मजाक मनाते हैं जाति गणना पर बताइए ना राधिका, क्या करेंगे? स्टैंड बताइए, कैसे डील करेंगे? बहुत बड़ी समस्या, चुनौती सामने आ गई आपके। समस्या क्यों है? समस्या अरे आपकी 62 सीटें आपकी कम हो गई, 60। संविधान की किताबें लेके सारे विपक्ष के सांसद आ रहे हैं, फिर जाति गणना हो रहा है, पूरा पीडीए हो रहा है। मानक कैसे निपटेंगे बताइए? मानक जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक ही बार होता है और वो हो चुका। इन्होंने जो भ्रम और झूठ का जाल चलाया था, जो अब लोगों के सामने आ गया है। देखिए, ये लोग आपस में ही तालमेल चला के नहीं रख सकते। अभी यहाँ पे अखिलेश यादव जी को गुस्सा आ गया। आपको याद है ना, जब प्रधानमंत्री जी ने बालक बुद्धि कहा था राहुल गांधी को, तो सबसे ज्यादा कौन हंसा था? आपने भी वीडियो चलाया होगा अपने सोशल मीडिया पे, अखिलेश यादव जी सबसे ज्यादा हंसे थे।
और बोलिए अभी अनुराग, एक सेकंड, एक लाइन और बताने दीजिए। अभी ये बार बार लगातार कांग्रेस कह रही है कि बिहार को हमने कुछ नहीं दिया बजट में, वहां पे प्रदर्शन किया, खूब ड्रामा किया, और अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं कि सब कुछ ही बिहार को दे दिया, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया। पहले एक लाइन पे तो आइए।